My dear students of class 4th, now today I am going to teach you chapter number 4, reproduction in animals. Reproduction in animals. So first point is, what is reproduction? So the process by which living organisms reproduce more of their own kind is called reproduction. कहते हैं reproduction क्या है? Reproduction एक वह प्रणाली है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने सदृश, अपने ऑफस्प्रिंग्स मतलब अपने बच्चों को उत्पन्न करता है, जिससे कि वह परंपरा उसकी बनी रह जाए. Life span, the period of time for which a living organism lives, is called its life span. कहते हैं वह समय जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो बीच का जो समय है, वह समय लाइफ स्पैन कहलाती है उस ऑर्गेनिज्म की. रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, तो रिप्रोडक्शन जो है सो प्रजनन, रिप्रोडक्शन का मतलब है प्रजनन. तो एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन टू वेज. फर्स्ट बाय गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस, इट मींस देयर बेबीज. by laying eggs. दो तरह से जानवर जो है रिप्रोड्यूस करता है, प्रजनन करता है, अपने वंश वेल को आगे बढ़ाता है. उसमें कहते हैं एक जो है एक पद्धति है जिसमें जानवर बच्चे पैदा उत्पन्न करता है, और दूसरा वह अंडों के द्वारा उत्पत्ति होती है. तो दो पद्धतियां हैं. बाय giving birth to their young ones, it means babies, and by laying eggs, अंडे देने के बाद अंडे से फिर बच्चे उत्पन्न होंगे. So animals that lay eggs, ऐसे जानवर जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, उनका पहला उदाहरण है बर्ड्स, चिड़िया. यहाँ हम अंडे के संरचना के बारे में पढ़ेंगे. I will tell you the structure of the egg. First, outer covering of the egg is known as cell or egg cell. At the middle, there is a yellow part which is known as yolk. Yolk contains a white spot which is known as embryo. This embryo develops into a chick, and the cell, within this cell there is a watery substance which is white in color, which is known as albumin. So albumin protect the yolk for breaking or any sort of jerk. I told you about the bird. Now the second is frog. Frog also reproduce by giving eggs. So hundreds of eggs are given by the female frog in the water. It may be lake or a pond. The cluster of eggs are called swan, which is surrounded by a jelly-like substance which protect them from jerk or any sort of damage. So, the first
step from the egg is a tadpole. A tadpole resembles just like a small fish. After 5 weeks, the tadpole loses its tail and grow organism and legs. After 5 हफ्ते के बाद टैडपोल के अंदर जो है ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, लिम्स का डेवलपमेंट होता है। 11वें वीक में इसके टेल जो है टूट के अलग हो जाते हैं और इसके बाद यह एडल्ट फ्रॉग के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मतलब फ्रॉग का रूप ले लेता है, धीरे धीरे फिर वो आगे बड़ा होता जाता है और अपने मैक्सिमम साइज तक पहुंचकर अपना जीवन यापन करता है। दिस इज द फेज। It means the 11th week, it transfer it into a fully developed frog. This complete change in the form of an organism from the young stage to the adult stage is called metamorphosis. कहते हैं यह जो रूपांतरण है टैडपोल से एडल्ट फ्रॉग तक जाने का जो क्रम है 5 वीक से लेकर 11 वीक में इसके अंगों में परिवर्तन आता है। फिर इसके बाद इसके टेल टूट जाते हैं, ब्रेक द टेल, और अल्टीमेटली यह एडल्ट का फॉर्म ले लेता है। यह जो यंग स्टेज टैडपोल स्टेज से लेकर जो फ्रॉग के एडल्ट स्टेज तक पहुंचने की क्रिया है, इस क्रिया को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। Now the next topic is insect. Insect also reproduce by laying eggs. Insects such as insect. So insects such as cockroach and grasshopper typically go through 3 stages of development during their life cycle. कहते हैं इंसेक्ट मुख्य रूप से कॉकरोच और ग्रासहॉपर को बोलते हैं टिड्डा और कॉकरोच को बोलते हैं तेलचट्टा। तो यह जो है सो अपने लाइफ साइकिल के कंप्लीट करने में यह 3 अवस्थाओं को पार करता है। First one is egg, second is nymph, and third is adult cockroach. As shown in the figure, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। कहते हैं कि therefore they have an incomplete metamorphosis. कहते हैं इसके पहले जो ऐसा आपको बताया था कि टैडपोल जो है अपने लार्वल स्टेज से एग से लेकर एडल्ट के बीच तक दूरी जो कंप्लीट करता है, साइकिल जो कंप्लीट करता है, उसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। क्योंकि टैडपोल जो है सो आपका एडल्ट के जैसा दिखता ही नहीं, इसमें समय के अनुसार बदलाव आते रहते हैं और अंत में जाकर वो एडल्ट बनता है। लेकिन यहाँ भी जो ऐसा परिवर्तन है, लेकिन यहाँ अंडे से एक छोटा सा कीड़ा जैसा संरचना बनती है जिसे निम्फ कहते हैं। यहाँ पर अंगों का विकास होता है, लेकिन पूर्ण रूप से इसमें विंग नहीं बनते और ये बार बार इस समय अपने केचुल जो है छोड़ता रहता है और इसे हम निम्फ कहते हैं।
और करीब समय बीतने के बाद इसमें जो है सो परिवर्तन आते हैं, इसमें विंग्स आते हैं और इसके जो आईज हैं वो कंपाउंड आईज होते हैं, सिंगल आईज नहीं होते। इसमें मोजाइक विजन है। कंपाउंड आईज का मतलब है मोजाइक विजन। इसमें छोटे 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 लेंस होते हैं जिनसे यह पूरे दृश्य को देख पाता है और उसको फिर समझ पाता है। और यहाँ जो है सो नीड सेट इट्स आउटर कवरिंग नंबर ऑफ टाइम बाय चेंजिंग इनटू एन एडल्ट। नीड्स के बाहरी आवरण जो है सो बार-बार कई बार ये छोड़ता रहता है, निष्कासित करता रहता है, अपने बदन से हटाता रहता है, जिसे हम मोल्टिंग कहते हैं। और इस तरीके से यह कंप्लीट कर पाता है अपने लाइफ साइकिल, जो एग से नीम से एडल्ट बटरफ्लाई। So here, butterfly has 4 stages in its life cycle. कहते हैं बटरफ्लाई जो है अपनी लाइफ साइकिल 4 अवस्थाओं में पूरी करती है। पहला, बटरफ्लाई जो है सो पत्तों के ऊपर अनेकों अंडों को उत्पन्न करती है। कुछ समय के बाद अंडों से एक कीड़ा जो है सो उत्पन्न होता है, जिसे हम कैटरपिलर कहते हैं। और ये कैटरपिलर काफी समय तक पौधों के ऊपर उत्पन्न होकर उन पत्तों को खाता रहता है और बढ़ता रहता है। कई बार हमने देखा है कि कुछ दिनों तक खाना खाने के बाद खाना छोड़ देता है या अपने शरीर से चमड़े जो है सो छोड़ता रहता है, जिसे हम मोल्टिंग कहते हैं। कुछ समय के बाद या कैटरपिलर जो है सो लार्वल स्टेज से कैटरपिलर स्टेज तक पहुंचने के बाद यह अपने आप को एक कोकून में बंद कर लेता है। एक कोकून में ये बंद कर लेता है, जहां पर इसे प्यूपा कहते हैं। और इसके अंदर ही यहाँ जो है सो इस प्यूपा के अंदर ही जो है सो विंग्स वगैरह उत्पन्न होते हैं। ये कोकून में अपने आप को बंद कर लेता है और यही जो है सो इनमें पंख उत्पन्न होते हैं और बाद में ये पंख जो है सो बाहर निकलते हैं इन कोकून को तोड़कर। ठीक है, तो कैटरपिलर जो है सो ट्रांसफॉर्म होता है, डेवलप होता है और यहाँ पर भी जो है मेटामॉर्फोसिस की क्रिया संपन्न करता है। नाउ इसी प्रकार जो है सो हम बात करेंगे हाउस फ्लाई के बारे में। हाउस फ्लाई में भी 4 स्टेज हैं, जिससे मक्खी जो है सो कूड़े कचरों पर अंडे देती है। अंडे से फिर लार्वल स्टेज आता है। लार्वल स्टेज के बाद वह भी जो है सो अपने आप को एक जगह इकट्ठे होकर बांध लेता है, कोकून से अपने आप को कवर कर लेता है और कवर करने के बाद फिर उसी प्रकार एक मक्खी का जन्म होता है। नाउ Now I would like to explain some special things related to the animals which give birth to young ones. The animals that give birth to young ones are called mammals. These includes dogs, cats, monkey, tiger, cow, elephant, and so on. These are the mammals which gives their offsprings by giving birth to their babies.
वे मैमल्स हैं, मछली नहीं है। जैसे टाइगर है, काऊ हैं, एलिफेंट हैं, एंड सो ऑन। दूसरा जैसे व्हेल है, डॉल्फिन है। Whale or dolphin is also a mammal which live in water. They also give birth to babies. अच्छा, एक और है मैमल जिसके जो अपने बच्चे को अपने बदन के अंदर एक पॉच होता है, उस पॉच के अंदर रखता है, जिसे हम कहते हैं कंगारू। कंगारू has a pouch on his body to carry their young ones. Animals that carry their young ones in their pouch are called marsupials. Marsupials. कंगारू एक ऐसा मैमल है जिसके अंदर जिसके शरीर में एक थैली रूपी संरचना पाई जाती है, जिसमें वे अपने बच्चों को जब तक वो बड़े नहीं हो जाते अपने पॉच के अंदर ही उन्हें रखता है और उन्हें फीडिंग कराता है। इस तरीके से यह चैप्टर जो है इसको कंप्लीट हुआ। इसमें रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने बता दिया।